हेलो गाइस, आज मैं आपको एसजीपीजीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन एसजीपीजीआई की तरफ से आया है, ये एक नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए आया है। इसकी वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो इसमें ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये है नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट, ये है नंबर ऑफ पोस्ट, वो भी कैटेगरी वाइज, ये है टोटल पोस्ट, ये है पे लेवल और ये है ग्रुप। इसमें अगर पहले की बात करें तो जो ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर और इसका नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इसमें एससी कैटेगरी में 7 पोस्ट, एसटी में 1 पोस्ट, ओबीसी में 8 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट, यूआर में 13। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 32 हैं। ये पे लेवल 4 की जॉब है, ग्रुप सी की है। फिर अगली है नेम ऑफ पोस्ट, जो बात करें इसकी तो स्टेनोग्राफर है। एससी के लिए 13 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं, यूआर के लिए 26। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 64 हैं। इसके पे लेवल की बात करें, ये भी लेवल 4 की जॉब है, इसमें ग्रुप सी की ये भी है। इसमें एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 18 जून है, जो कि अभी चल रही है, और इसकी एप्लीकेशन लास्ट डेट है जो कि 18 जुलाई है। मतलब कि लगभग पूरे 1 महीने का टाइम दिया गया है इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो जल्दी आएगी, मतलब अगस्त के आसपास माना जा सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी नॉट रिफंडेबल, मतलब ये रिफ़ंड नहीं की जाएगी, मतलब एक बार दे दिया बस कट गया। इसकी जो फॉर्म फीस है वो है कैटेगरी वाइज। यूआर की 1000 रुपये, उसमें 18% जीएसटी लगेगी तो 180 रुपये बनता है। फिर वो टोटल जुड़ के 1180, मतलब यूआर की 1180 रुपये फ़ीस, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की भी उतनी ही 1180 रुपये फ़ीस, एससी कैटेगरी की 600 और 108 जीएसटी, वही टोटल 708 रुपये। इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 एज है, वो भी कब से कैलकुलेट होगी, 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेट होगी। मतलब 1 जनवरी 2025 को जो 18 हो गए हैं या 40 से कम है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर से एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इसमें पहले सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट है ग्रेजुएशन विथ नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब नोटिंग, ड्राफ्टिंग और कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकंड, अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, मतलब इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग हो और हिंदी में 25, इनमें से कोई एक। थर्ड है एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट पब्लिक PSU, ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स्ड वर्कर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी न किसी उसमें वर्किंग हो, अगर वर्किंग हो तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। फोर्थ है आफ्टर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट विल बी कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू लर्न बाइलिंगुअल टाइपिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 या 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। तो इसमें बताया गया है कि ज्वाइनिंग के बाद आपको जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल सीखनी ही है। इसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की, मतलब कि उसके बाद फिर टेस्ट होगा। प्रोबेशन के बाद प्रोबेशन पीरियड जब आपका पूरा हो जाएगा तब एक टेस्ट होगा, उसमें आपकी टाइपिंग चेक की जाएगी। उसमें अगर हिंदी की 25 और इंग्लिश की 30 दोनों आती हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, फाइनली सेलेक्टेड माने जाएंगे। अब स्टेनोग्राफर की बात करते हैं। पहली जो एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। फिर सेकंड है स्टेनोग्राफी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी या इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी।
स्टेनोग्राफी स्पीड। फिर थर्ड नंबर है टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, मतलब हिंदी में आपकी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। या तो फिर इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, वो भी डेस्कटॉप या कंप्यूटर पर। फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आपका नॉलेज होना चाहिए। फिर है लास्ट पॉइंट वही वाला है 25 या 30 वर्ड पर मिनट मतलब होनी चाहिए, या फिर दो साल के प्रोबेशन पीरियड में आपको वो कंप्लीट करना है, नहीं तो आप सर्विस से टर्मिनेट कर दिए जाओगे। फिर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, द मीडियम ऑफ पेपर, वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा आप लोगों का, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर बनेगा। द टेस्ट विल बी, मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके सिलेबस के बारे में बाद में मतलब वेबसाइट पर मेंशन कर दिया जाएगा। और इसमें जो स्किल टेस्ट है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, वो चाहे मार्क्स का हो, मार्क्स तो उसमें दिए जाएँ चाहे जो दिए जाएँ, मगर फिर भी वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। फाइनल मेरिट लिस्ट वो भी जो रिटन के मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पर तैयार की जाएगी। इसके लिए मतलब कि इसके स्किल के मार्क्स इसमें नहीं जुड़ेंगे। इसके पिछले बार 2024 वाले की स्किल के टेस्ट के बारे में बात करें तो पिछली बार का स्किल टेस्ट थे तो उसमें शॉर्ट हैंड वाले के लिए बता रहे हैं, अ डिक्टेशन इन हिंदी या इंग्लिश ऑफ 400 वर्ड्स फॉर 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में 400 वर्ड्स डिक्टेट किए गए थे, मतलब बोले गए थे, वो भी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर। और ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइम दिया गया था वो भी 60 मिनट दिया गया था, वो भी कंप्यूटर पर करना था। और उसमें जो एरर अलाउड थी वो थी 20 एरर, ओनली 20 एरर ही करनी थी आपको। अगर 20 से ज़्यादा एरर करते आप लोग तो उसके मार्क्स कटते, जो कि स्पीड पर आपकी इफ़ेक्ट डालते। तो इसीलिए, और जो मैटर उसमें बोला गया था वो पता नहीं शायद संपादकीय था, मतलब उसमें फिक्स नहीं रहता कि कहाँ से बोल दिया जाए। संपादकीय कभी कभी बोल दिया जाता है, कभी कभी मतलब वो किसी बुक से बोल देते हैं, कोई पत्रिका आ गई उससे बोल देते हैं। तो आप लोग अपना मैटर खूब अच्छे से तैयार करके आइए, ये मत सोच के आइए कि खंड 1 बोला जाएगा, खंड 2 बोला जाएगा या क्या बोला जाएगा। लोग अच्छे से तैयार करके आइए, हर वर्ड की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। और उसी के साथ ही आपकी टाइपिंग भी वहीं हो जाती है, वही 5 मिनट में आपको 125 वर्ड टाइप करने होते हैं, वो भी ऑफलाइन टाइपिंग, मतलब कि आपको पेज दिया जाएगा, उसको देखकर आपको टाइप करना है। इसके लिए आपको 125 वर्ड हिंदी में सही टाइप करने हैं और 150 वर्ड इंग्लिश में सही टाइप करने हैं। और इसके लिए पहली जो 5 आपकी मिस्टेक्स होंगी वो आपको इग्नोर कर दी जाएंगी। उसके बाद जब जैसे जैसे मिस्टेक बढ़ती जाएंगी आपको उसके लिए वर्ड्स काट लिए जाएंगे। एक मिस्टेक जो 5 मिस्टेक अलाउड थी उसके बाद जो आप एक भी मिस्टेक करते हैं उसके लिए आपके 5 वर्ड्स काटे जाएंगे। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से। और इसके स्टेनोग्राफर का जब फर्स्ट टाइम स्किल हुआ तो इसमें टोटल 65 स्टूडेंट्स बुलाए गए थे, उसमें से केवल एक ही क्वालिफाई किया था। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, इसमें 10 नंबर वाला पास हुआ था और बाकी सभी फेल हुए थे, कुछ फेल हुए थे कुछ एब्सेंट हो गए थे। और 65 में से एक देख लीजिए आप लोग, इसका सिलेक्शन रेट कितना कम है। इसीलिए आप लोग अपना स्किल टेस्ट और टाइपिंग अच्छे से तैयार करके आइएगा। ये एग्ज़ाम बहुत इस हद तक स्किल पर ही निर्भर है, जितना ज़्यादा आपका स्किल अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। होप यू ऑल द बेस्ट। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।